Assalamualaikum, this is Humaina Basit. Today we will do exercise 3.3. एक्सरसाइज 3.3 के टोटल 5 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं राइट इनटू सम और डिफरेंस। हमारे पास ये 5 पार्ट दिए हुए हैं, इसको हमने सम या डिफरेंस की शक्ल में लिखना है, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन की शक्ल में लिखना है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले आपको ये 3 फार्मूलाज याद होने चाहिए जो यहाँ मैंने लिखे हुए हैं। जो फर्स्ट फार्मूला है वो क्या है, log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n, यानी कि दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो log पहली नंबर के साथ भी आ जाता है, दूसरे नंबर के साथ भी आता है और बीच में क्या आता है, प्लस आता है। दूसरा जो फार्मूला है, पहला फार्मूला इसके बारे में है और दूसरा जो फार्मूला है वो है कि अगर दो नंबर्स या दो वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही हों तो वो किसके इक्वल होती हैं, log m माइनस log n, यानी जो डिनोमिनेटर में उसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। प्लस तब आएगा जब दो मल्टीप्लाई हो रही हों, डिवाइड माइनस तब आएगा जब दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों। ठीक है। जो तीसरा फार्मूला है वो ये है log m की पावर n। n जो है वो पावर है, तो इसमें सिंपल n को उठा के यहाँ से उठा के हम यहाँ लिख लेते हैं। देखें n को यहाँ था तो n को यहाँ से उठा के शुरू में डाल दिया तो n log m। ठीक है। ये a जो साथ लिखा हुआ है, a सिर्फ बेस को जाहिर कर रहा है। a को देख के आपने परेशान नहीं होना, जहाँ भी log लगाएंगे तो उसके साथ a लगा देंगे तो परेशानी की बात नहीं है, ये बेस है। अगर a बेस वो नहीं देंगे तो फिर हम log के साथ a नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, a को देख के आपने परेशान नहीं होना। अब देखें जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है log a मल्टीप्लाई बाई b, यानी कि दो वैल्यूज़ हैं, दो नंबर्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम फर्स्ट फार्मूले को देखेंगे कि इसमें जब दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो बीच में प्लस आ जाता है और दोनों वैल्यू के साथ log आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये बराबर होगा log a प्लस log b। देखें कितना सिंपल है, जस्ट फर्स्ट फार्मूले से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो हल हो गया। हमने फर्स्ट फार्मूले को देखा कि दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो बीच में प्लस आ जाता है और log दोनों के साथ अप्लाई हो जाता है। log दोनों के साथ अप्लाई हो गया और बीच में मल्टीप्लाई का साइन था तो प्लस आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट फार्मूले से आपका हल हो गया। अब सेकेंड फार्मूले को देखें कि डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे होते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसके साथ माइनस आ जाता है और log दोनों नंबर्स के साथ लिखा हुआ होता है। तो आप क्या लिखोगे, इसकी जगह पे लिखोगे log 15.2, बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। देखें दूसरे फार्मूले में बीच में क्या है, माइनस, माइनस और log 30.5। जस्ट ये आपका आंसर है। तो इसी तरह हम थर्ड पार्ट को देखेंगे log 21 मल्टीप्लाई बाई 5/8। अब यहाँ दो नंबर्स, दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं वहाँ प्लस आ जाएगा और जहाँ डिवाइड हो रहे हैं यानी डिनोमिनेटर में है वहाँ माइनस आ जाएगा। तो log 21 फिर बीच में मल्टीप्लाई है तो आ जाएगा प्लस और log सबके साथ लिखा हुआ आएगा log 5। ठीक है, उसके बाद 8 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो दूसरे फार्मूले को देखें, जो डिवाइड हो रहा होता है उसके साथ माइनस लगा लेते हैं, तो साथ क्या लगेंगे, माइनस log 8। ये आपका आंसर है। पहला जो आपका पार्ट है वो फर्स्ट फार्मूले से हल हुआ है, जो दूसरा पार्ट है वो सेकंड फार्मूले से हल हुआ है। जो थर्ड पार्ट है वो आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों से हल हुआ है। ऊपर हमने मल्टीप्लाई वाला फार्मूला लगाया है और नीचे डिनोमिनेटर की वजह से हमने दूसरा फार्मूला लगाया है, फ्रैक्शन वाला। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। आपको पता है इस तरह की शक्ल हो तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, log 7/15 और यहाँ 3 है तो इसको हम इस शक्ल में लिख सकते हैं 1/3। आपको पता है यहाँ 3 लिखा हुआ है तो 1/3 होगा। अगर यहाँ कुछ नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो 1/2 होगा। जो स्क्वायर रूट की हमारे पास पावर होती है, क्योंकि यहाँ 3 शो हो रहा है तो यहाँ हमारे पास पावर जो है वो 1/3 है। अब हम थर्ड फार्मूले को देखेंगे, वो क्या है, log m की पावर n। n को जो पावर है उसको बस उठा के साथ लिख लेना है। ये देखें इक्वल टू n साथ लिखा हुआ है, log am वैसे का वैसे ही है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ये जो पावर है इसको उठा के हम इधर लगाएंगे, बाकी वैल्यू सेम टू सेम आएगी। 1/3 यहाँ आ जाएगा और फिर log ये क्या है, 7/15।
7/15। अब यहाँ तक तो हमने हल कर लिया, लेकिन हमने देखा कि ये जो है ये क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। अगर हम दूसरे फार्मूले को देखें तो जब दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही होती हैं और साथ लॉग लगा हुआ होता है तो हम उसको दूसरे फार्मूले के ज़रिए हल कर सकते हैं, बीच में माइनस लगा के हल कर सकते हैं। तो इसको हम आगे भी हल करेंगे। कैसे? साथ लिखा हुआ आएगा 1/3 जो पहले लिखा हुआ था, तो अंदर क्या आ जाएगा log 7, फिर बीच में क्या आ जाएगा माइनस, ये दूसरे फार्मूले से हम कल कर रहे हैं, और फिर आ जाएगा log 15। देखिए ये आपका आंसर है, ये आपका फोर्थ पार्ट का आंसर है 1/3 log 7 माइनस log 15। हमने पहले थर्ड फार्मूला अप्लाई किया पावर के लिए, फिर हमने सेकंड फार्मूला अप्लाई किया फ्रैक्शन के लिए। ठीक है, ओके। अब हम फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं। देखें दो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, हम अभी पावर को नहीं देखेंगे, अभी हम फ्रैक्शन को देखेंगे। तो पहले हम सेकंड फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो कौन सा है? फ्रैक्शन वाला, के बीच में माइनस आएगा और दो वैल्यूज़ अलग अलग हो जाएंगी। तो पहले अभी हम पावर को नहीं देख ले, देखें ना जो ऊपर है न्यूमरेटर में सिर्फ उसी के ऊपर पावर है, तो अभी पावर को हम नहीं देखेंगे, पावर वैसे का वैसे आएगा और हम दूसरे जो फार्मूला है उसको हल कर लेंगे। कैसे? log 22/1/3 ये वैसे का वैसे, फिर माइनस, फिर log 5⁻3। देखें हमने दूसरा फार्मूला अप्लाई कर दिया, दूसरा फार्मूला अप्लाई कर दिया जो कि माइनस वाला था, जो फ्रैक्शन का था। अब ये हल हो गया। अब हमने देखा कि ये आगे भी हल होता है, इसकी भी पावर 1/3 है और इसकी पावर 3 है। तो अब तीसरा फार्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम इसमें तीसरा फार्मूला करेंगे, उसमें क्या होता है 1/3 जस्ट उठा के आप इधर पुट कर दोगे, क्या आ जाएगा 1/3 log 22, फिर बीच में है माइनस, यहाँ पावर 3 है तो 3 को भी उठा के हम इधर लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा 3 log और 5। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो फिफ्थ वाला भी आपका हल हो चुका है। सेवन्थ में देखें, सॉरी फिफ्थ के बाद अब 6 को देखें। 6 में सिंपल है, दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनके बीच में क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, और एक वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में दी हुई है तो इसमें क्या आ जाएगा? इसके साथ माइनस आ जाएगा। तो इसको मैं सिंपली लिख लेती हूँ, इसका आंसर होगा log 25, फिर बीच में प्लस क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, फिर आ जाएगा log 47। तो ये फर्स्ट फार्मूला अप्लाई होगी। अब हम सेकंड फार्मूले को देखते हैं फ्रैक्शन के लिए, क्योंकि 29 डिनोमिनेटर में है तो क्या आ जाएगा? माइनस log और साथ क्या आ जाएगा? 29, और ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बहुत ही ईजी है, वो आपका हो चुका है। हमने इन 3 फार्मूलाज की मदद से सारे के सारे पार्ट हमने हल किए हैं, तो टोटल 6 पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका फार्मूला 1 से हो गया है, जो सेकंड पार्ट है वो आपका सेकंड फार्मूले से हुआ है, जो थर्ड पार्ट है वो आपका फर्स्ट और सेकंड फार्मूले से हुआ है, जो फोर्थ पार्ट है वो आपका तीसरे फार्मूले से, पहले हमने तीसरा फार्मूला अप्लाई किया, फिर हमने दूसरा फार्मूला फ्रैक्शन वाला फार्मूला अप्लाई किया। जो फिफ्थ पार्ट है इसमें हमने पहले तीसरा फार्मूला अप्लाई किया, पावर वाला फार्मूला नहीं, सॉरी, फिफ्थ पार्ट में सबसे पहले हमने फ्रैक्शन वाला किया, दूसरा फार्मूला हल किया, उसके बाद हमने तीसरा फार्मूला दोनों के साथ लगा लिया। जो आपका 6 पार्ट है इसमें आपने जो फर्स्ट और सेकंड दोनों किए हैं मल्टीप्लाई की वजह से प्लस वाला पहला फार्मूला, और ये फ्रैक्शन की वजह से दूसरा फार्मूला यानी कि माइनस वाला हमने अप्लाई कर दिया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो चुका है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1 एज अ सिंगल लॉगरिथम। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो क्वेश्चन दिए हुए थे, जो पार्ट दिए हुए थे वो सिंगल लॉग में दिए हुए थे, और हमने फार्मूलाज के जरिए 2 लॉग या 3 लॉग या 4 लॉग में हमने कन्वर्ट किया था फार्मूले की वजह से। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का उल्टा हो गया है, यानी कि इसमें काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है जिसमें 1 2 3 4
4 लॉग यूज़ हुए हैं और वो कह रहा है कि आपने सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 3 फार्मूलाज थे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई किए हैं वही 3 फार्मूलाज यहाँ भी अप्लाई करने पड़ेंगे, लेकिन वो उल्टे हो जाएंगे। यानी वो 3 फार्मूलाज, ये 3 फार्मूले थे, तो इन 3 फार्मूलों को पहले क्या होता था, इस शक्ल में होता था। हम क्वेश्चन नंबर 1 में इस शक्ल में पुट करते थे या इस शक्ल में लिखते थे या इस शक्ल में लिखते थे, ऐसे ही होता था ना। ये 3 शक्लें होती थी और हम इन शक्लों में लिखते थे, यानी एक लॉग में होता था और हम 2 लॉग में लिखते थे, ऐसे ही ना। अब ये है कि अब हमारे पास ये वाली शक्ल है, राइट हैंड साइड वाली शक्ल है और हमने लेफ्ट हैंड साइड वाली शक्ल बनानी है, यानी कि सिंगल लॉग में लिखना है। देखिए यहाँ तो एक लॉग है, यहाँ भी एक लॉग है, लेकिन यहाँ 2 लॉग हैं, लेकिन ये सिंगल लॉग है, एक लॉग है। यहाँ भी 2 लॉग हैं और यहाँ सिंगल लॉग है। तो इसका मतलब है कि पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करके, क्वेश्चन नंबर 1 में लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करके हमने राइट हैंड साइड पे लिखा था, तो अब हम राइट हैंड साइड को यूज़ करके, ये वाली साइड को यूज़ करके इस शक्ल में लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की शक्ल में लिखेंगे। इज दैट क्लियर? अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको हमने सिंगल लॉग में लिखना है, एक लॉग में लिखना है इन 3 फार्मूलाज को अप्लाई करके। तो फर्स्ट हमने लॉग एक्स देखें, पहला क्या है लॉग एक्स, उस सिंपल लॉग एक्स ही लिख लिया। फिर है -2 लॉग एक्स, -2 लॉग एक्स। अब इसको देखें, इस फार्मूले को देखें, इसको देखें तो हमें ये फार्मूला याद आता है 2 log x, 2 log x। तो इसको इस शक्ल में है और इसको हमने इस शक्ल में कन्वर्ट किया, यानी कि 7 पावर लगी हुई थी और लॉग था और फिर x की वैल्यू थी, कोई m की वैल्यू थी, तो हमने ये देखें 2 log x इस शक्ल में है और हमने इस शक्ल में कन्वर्ट किया, यानी कि log m की पावर n। तो हमने क्या किया, log x की पावर 2, यानी जो 2 है वो यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। बात समझ आ गई? पहले इस शक्ल में होता था और हम इसमें कन्वर्ट करते थे, अब उल्टा हो गया है, इस शक्ल में हमारे पास दिया हुआ है और हमने इसको उठा के इस शक्ल में लिख दिया। ठीक है, 2 log x था तो हमने बना लिया log x स्क्वायर, यानी जो ये पावर है जो 7 लगी हुई थी उसको उठा के यहाँ पावर की शक्ल में लिख लिया। ठीक है, जो अगली वैल्यू देखें उसमें भी देखें, उसमें भी सेम टू सेम यही पावर वाला फार्मूला लगा हुआ है, 3 log x, ये देखें n log m की शक्ल दी हुई है और हम उठा के log m की पावर n की शक्ल में लिखेंगे, यानी कि log x + 1 और ये 3 उठा के यहाँ पावर की शक्ल में लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ जो है x स्क्वायर, यानी यहाँ जो 2 है वो x के ऊपर है, वो उसके अंदर है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। अब आगे हमने क्या करना है, log x को log x ही रहने दिया और ये जो प्लस वाले हैं उनको इकट्ठा कर लिया, जो माइनस वाले हैं उनको इकट्ठा कर लिया। log x के साथ प्लस था, पहले log x आ गया, फिर log x + 1 का क्यूब के साथ प्लस है तो इसको हमने पहले लिख लिया। ठीक है ना, बाद में क्या है -log x स्क्वायर -log x स्क्वायर -1, इन दोनों के साथ माइनस है तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या आ गया log x स्क्वायर और इसमें से भी माइनस चला गया तो अंदर क्या आ गया प्लस log x स्क्वायर -1। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? अब हम देखें, अब हमने ये फार्मूला देखा कि log x + log x + 1 का क्यूब है, यानी कि हमें ये फार्मूला नज़र आ रहा है कि इस शक्ल में है हमारे पास, हम इसको उठा के इस शक्ल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। log m + log n, log m log कोई वैल्यू है फिर प्लस है और log n है। मिसाल के तौर पे ये आपका m हो गया और ये आपकी पूरी वैल्यू n हो गई। log m + log n, log m + log n हो तो log mn, यानी कि जो हमारे पास mn है उनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। इसी तरह हमने लिख लिया log x और साथ लिख लिया x + 1 का क्यूब। ठीक है, और ये माइनस वैसे का वैसे आ गया। यहाँ फिर वही फार्मूला, ये वाला फार्मूला log mn, log m + log n, log m + log n, ये n और ये m, तो इसको हम एक log में लिख लेंगे, यानी कि log और फिर x स्क्वायर और x स्क्वायर -1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये वाली शक्ल आ गई। अब जब ये वाली शक्ल आई तो बीच में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो फिर हमने देखा कि अब तीसरा फार्मूला
ये वाला देखिए log m माइनस log n किसके बराबर है, log m ओवर n। फिर हमारे पास ये वाली शक्ल है और हमने उठा के इस शक्ल में कन्वर्ट करना है। log m यानी कि ये पूरा हमारा m हो गया और ये पूरा हमारा log नहीं सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा n हो गया, log m माइनस log n। तो क्या log m माइनस log n हो तो log m ओवर n लिखते हैं। log m ये पूरा m हो गया, फिर डिवाइडेड बाय n लिख दिया, x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब तीनों फार्मूलाज हमने अप्लाई कर दिए। अब जब इस शक्ल में आ गया, देखें सिंपल लॉग में आ गया, उसने क्या कहा है, एक्सप्रेस इस वैल्यू को एज अ सिंगल लॉगरिथम में आ गया है। लेकिन अब हमने देखा है जो फ्रैक्शन में वैल्यू है ये आपस में कट होती है या नहीं, तो हम देख रहे हैं यहाँ भी x है, यहाँ x स्क्वायर है, तो यहाँ x की पावर समझो 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो 1 2 से एक x 2x से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बाकी एक x बच जाएगा और ऊपर वाला x ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2x थे तो एक x इस एक x से कट गया, बाकी एक x रह गया, वो बच गया। अब यहाँ x प्लस 1 का क्यूब, x प्लस 1 का क्यूब, और यहाँ क्या x स्क्वायर माइनस 1। देखें x स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मैंने फार्मूला भी लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसी तरह x स्क्वायर माइनस 1 है, अगर हम 1 को सपोज कर लें कि वो 1 का स्क्वायर है, तो ये फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो किसके इक्वल बनता है, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि x प्लस 1 और x माइनस 1। x प्लस 1 या x प्लस 1 3 दफ़ा है, या x प्लस 1 एक दफ़ा है, तो x प्लस 1 कट गया इस 3 से, बाकी यहाँ बचा 2। ठीक है, तो ये आ गया log x प्लस 1 का स्क्वायर, और नीचे x प्लस 1 कट गया और x इंटू x माइनस 1, और ये आपका आंसर है। ठीक है, बात समझ आ गई। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ था और कहा था कि इसको सिंगल लॉगरिथम में लिखो, यानी कि जब हमारे पास आंसर है तो उसमें सिर्फ एक लॉग यूज़ हुआ, वो ये 4 लॉग यूज़ ना हुए। तो हमने इस 4 लॉगरिथम को हल किया। सबसे पहले हमने ये फार्मूला लगाया पावर वाला, उसके बाद हमने ये मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगाया, और फिर हमने डिवीजन वाला फार्मूला लगाया। जब डिवीजन वाला भी फार्मूला लगा दिया तो हमारे पास ये वाली शक्ल आ गई। जब ये वाली शक्ल आई तो हमें पता चला कि ऊपर नीचे कट भी होते हैं, x को एक x से काट दिया तो बाकी एक x बच गया और ऊपर x ख़त्म हो गया। यहाँ x प्लस 1 की पावर 3 है, यानी कि x प्लस 1 3 दफ़ा लिखा हुआ है, तो यहाँ x स्क्वायर माइनस 1 था, तो हमें पता है x स्क्वायर माइनस 1 का होल का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ही होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ही होता है। तो इसका मतलब है कि 1 हो या 1 का स्क्वायर हो, यानी कि 1 दो मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो बात सेम ही है। तो x स्क्वायर माइनस 1 था, तो हमने 1 की जगह पे अगर 1 स्क्वायर लिख लें तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला लगाते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ x प्लस 1 और x माइनस 1 हमने लगा लिया। ये सारा काम हमने क्यों किया, हमने काटने के लिए किया। देखें यहाँ भी x प्लस 1 है और यहाँ भी x प्लस 1 ही है, तो x प्लस 1 पूरा कट गया x प्लस 1 की, यानी कि 3 दफ़ा x प्लस 1 लिखा हुआ था, तो एक x प्लस 1 कट गया, बाकी x प्लस 1 2 दफ़ा ही रह गया, और नीचे क्या रह गया, x प्लस 1 कट चुके हैं और बाकी x माइनस 1, और ये आपका आंसर है जो कि उसने कहा है कि सिंगल लॉगरिथम में लिखो। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 की आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आपने सिंगल लॉगरिथम में लिखना है, तो हमारे पास ज़्यादा लॉगरिथम में पार्ट दिए हुए हैं, तो हमने उसको सिंगल लॉगरिथम में लिखना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया है। देखें, जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है log 21 प्लस log 5। तो हमें ये फार्मूला पता है, जो फर्स्ट फार्मूला है log m प्लस log n किसके बराबर है, log mn। अगर बीच में प्लस हो 2 log के दरमियान, तो एक दफ़ा log लिख के हम जो वैल्यूज़ होती हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। ठीक है, log 21 प्लस log 5 की जगह पे हमने लिख लिया log 21 मल्टीप्लाई बाय 5। ये बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारे पास 2 log थे और हमने इसको सिंगल log में लिख लिया। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया।
इसी तरह हम सेकंड पार्ट को देखते हैं, log 25 माइनस 2 log 3। अब यहाँ कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, यहाँ फार्मूला यूज़ हो रहा है पावर वाला, n log m इज इक्वल टू log m की पावर n। जहाँ पावर हो n को उठा के सिर्फ यहाँ लिख लेते हैं तो ये फार्मूला बनता है। तो आप देखें log 25 को वैसे ही रहने दिया, ये माइनस 2 log 3, तो 2 साथ जो पावर है वो 7 मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे कि ये फार्मूला है n 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो n पावर में चला जाएगा। इसी तरह log 3 की पावर क्या बन जाएगी, 2 ऊपर चला जाएगा और बन जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब ये फर्स्ट फार्मूला लगाया तो ये आ गया, लेकिन अभी भी हमारा आंसर नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसने कहा है सिंगल लॉगरिथम में निकलो। सिंगल लॉगरिथम में आप लिखो तो यहाँ 2 लॉग लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हम सिंगल लॉग में लिखने के लिए फिर और फार्मूला लगाएंगे जो कि फ्रैक्शन वाला है, log m माइनस log n। log m माइनस log n इज इक्वल टू log m ओवर n। ठीक है, तो ये हमारा m है और ये हमारा पूरा n है, तो log m ओवर n, log 25 ओवर log 25 ओवर 3 की पार्ट 2, और ये आपका आंसर है सेकंड पार्ट का। ठीक है, इसी तरह हम थर्ड पार्ट देखते हैं, 2 log x माइनस 3 log y। तो यहाँ कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ है, यहाँ पावर वाला फार्मूला यूज़ हुआ है। देखें यहाँ भी पावर 7 मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ भी पावर 7 मल्टीप्लाई हो रही है, तो दोनों में हम ये फार्मूला लगा के, यानी कि इस शक्ल में है और इस शक्ल को इस शक्ल में कन्वर्ट करके हम लॉग में लिख लेंगे log x स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा log y का क्यूब। 3 इधर चला जाएगा और 2 उठ के इधर आ जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या फार्मूला यूज़ हुआ है, माइनस वाला, तो log m माइनस log n बराबर है log m ओवर n। तो log ये m है और ये हमारा n है, x स्क्वायर हमारा m है और y क्यूब हमारा n है। log m माइनस log n किसके बराबर है, log m ओवर n, log x स्क्वायर ओवर y का क्यूब, और ये आपके थर्ड पार्ट का आंसर है। इसी तरह फोर्थ पार्ट है, log 5 प्लस log 6 माइनस log 2। सिंपल है, बीच में प्लस है तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, और बीच में माइनस है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, log, एक log लगा लिया और फिर 5 मल्टीप्लाई बाई 6, क्योंकि बीच में प्लस है, फिर बीच में माइनस है तो 2 जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में चला गया, और ये आपका फोर्थ पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट है वो मैं आपको करा चुकी हूँ। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट हैं, मैं फर्स्ट पार्ट आपको करवा रही हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद कर लीजिएगा, ये दोनों पार्ट सेम टू सेम हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में उसने लिखा है कैलकुलेट, हमने जस्ट कैलकुलेट करना है। हमारे पास फर्स्ट जो पार्ट है वो है log 3 2 मल्टीप्लाई बाय log 2 81। ठीक है, अब एक और फार्मूला है जो आपने याद करना है, वो ये है कि log a n, देखें ये बेस हो गई, ये साथ n हो गया और इसको हमने डिवाइड किया, log n पहले log n के साथ आ जाएगा, फिर log a के साथ आ जाएगा और डिवाइड हो जाएगा। ये चौथा फार्मूला है, 3 फार्मूला से आपके 3 क्वेश्चन हो गए हैं। अब ये जो चौथा फार्मूला है इससे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होगा। ठीक है, अब देखें log 3 2, log a हमारे पास 3 हो गया और n हमारे पास 2 हो गया। अभी इसको ना देखें, अभी सिर्फ इस पार्ट को देखें, अभी सिर्फ इस पार्ट को देखें, तो इस फार्मूले में पुट करें log n ओवर log a के log, देखें 2 हमारे पास n है और 3 जो है हमारे पास a है, इस फार्मूले के ज़रिए। तो पहले है log n, यानी जो ये चीज़ लिखी हुई है log 2, यहाँ आ जाएगा log 2, फिर ओवर है log a, तो फिर ओवर हो जाएगा log 3। ठीक है, इसकी जगह पे हमने ये लिख लिया और इसकी जगह पे हमने ये लिख लिया, यहाँ भी ये फार्मूला पुट किया और यहाँ भी ये फार्मूला पुट किया। जब यहाँ ये फार्मूला पुट किया तो हमारे पास आया log 2 ओवर log 3, जब यहाँ ये फार्मूला पुट किया तो आया log 81 ओवर log 2। ठीक है, बात समझ आ गई। अब देखें 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, तो हमने देखा यहाँ भी log 2 है और यहाँ भी log 2 है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो और एक ऊपर वैल्यू हो और एक नीचे वैल्यू हो और सेम वैल्यू हो तो वो आपस में कट जाती है। ठीक है, log 2 से कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा log 81 ओवर log 3। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखें 81 हमारे पास लिखा हुआ है, तो 81 की जगह पे अगर हम
3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखें तो ये दोनों सेम ही हैं। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 और 27 3 ज़ार क्या होता है 81। तो ये दोनों सेम ही हैं। 81 की जगह पे अगर हम ऐसे लिखें या इसकी जगह पे 3 की पावर 4 लिख लें। 3 की पावर 4 का क्या मतलब है, 3 जो है वो 4 मरतबा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 81 की जगह पे मैं 3 की पावर 4 लिख सकती हूँ। तो 81 की जगह पे मैंने 3 की पावर 4 लिख दिया और log 3 नीचे वैसे का वैसे ही रहने दिया। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब यहाँ हमारे पास है जो शक्ल है यह यहाँ हमने फार्मूला पुट करना है, पावर वाला फार्मूला। log m की पावर n इज इक्वल टू n log m। log m की पावर n इज इक्वल टू n 7 आ जाएगा, यानी कि 4 7 आ जाएगा और log 3 आ जाएगा और नीचे log 3 वैसे का वैसे ही है। अब यहाँ log 3 है, यहाँ log 3 है, ऊपर नीचे log 3 है, सेम वैल्यू है तो log 3 से कट जाएगा और बाकी क्या बचेगा, बाकी जस्ट 4 बचेगा और ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी सेम टू सेम ऐसे है। तो अगर आपको फर्स्ट पार्ट की समझ आ गई है तो सेकंड पार्ट भी आपसे हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें log 2 की वैल्यू दे दी है, log 2 की वैल्यू दे दी है, log 3 की वैल्यू दी है, log 5 की वैल्यू भी दी है। log 2, log 3, log 5 की वैल्यू दे दी है और उसने टोटल 5 पार्ट दिए हैं और कहा है इसको हल करो, इसको सॉल्व करो, इसका आंसर निकालो। आप देखें जो फर्स्ट पार्ट है वो है log 32। आपको पता है 32 को हम लिख सकते हैं किसके बराबर, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 और 2 और 2, यानी 5 दफ़ा 2 अगर लिखो तो इनको मल्टीप्लाई करो तो वो 32 ही बनता है। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। तो 2 5 मरतबा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 2 की पावर 5। 32 लिखा हुआ हो या 32 की जगह पे 2 की पावर 5 लगा दे तो वो दोनों बातें सेम ही हैं, ठीक है। यहाँ log 2 की पावर 5 हमने लिख लिया। जब ये वाली शक्ल बनी तो हमें पता चला कि हमें फार्मूला पता है log m की पावर n बराबर होता है n log m के, ठीक है। तो पावर वाला फार्मूला हमने लगा लिया, 5 साथ मल्टीप्लाई हो गया और साथ आ गया log 2। 5 वैसे का वैसे ही रहने दिया और log 2 हमें क्वेश्चन में गिवन है। log 2 हमें उसने वैल्यू दे दी है जो कि है 0.3010। तो log 2 की जगह पे हमने पुट कर दिया 0.3010, ठीक है। अब 0.3010 और बाहर क्या है 5 है तो बीच में क्या ब्रैकेट है, तो यानी कि 5 इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप कैलकुलेटर की मदद से 5 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। जस्ट उसने हमें क्वेश्चन दिए है, इसको हमने इस शक्ल में लिखा है, फिर फार्मूला अप्लाई किया है, फिर हमने log 2 की जगह पे जो उसने वैल्यू दी थी वो पुट करके हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास आंसर आ गया है। इसी तरह हम सेकंड पार्ट को देखते हैं, ये है log 24। log 24 log को वैसे ही रहने दिया, 24 की जगह पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हुआ 24। तो 24 की जगह पे हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। अब 2 3 दफ़ा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है log 2 की पावर 3 हो गई और मल्टीप्लाई बाय 3 एक ही आ गया, ठीक है। अब जब ये आ गया तो हमें प्रोडक्ट फार्मूला याद आया, log m n इज इक्वल टू log m प्लस log n। तो log ये m है और ये आपका n है, ये n है और ये आपका n है। m और n आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम log m प्लस log n की शक्ल में लिख लेंगे, यानी कि log 2 की पावर 3 जो कि m है, फिर प्लस log n यानी कि जो हमारा 3 है, log m प्लस log n की शक्ल में हमने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ फिर क्या फार्मूला लग रहा है, यहाँ फिर से ये पावर वाला फार्मूला लग रहा है, log m की पावर n इज इक्वल टू n log m। तो 3 यहाँ पावर है तो 3 साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 log 2 प्लस log 3। अब जब ये शक्ल आई तो 3 वैसे रहने दिया, log 2 की जगह पे हमने जो क्वेश्चन में उसने वैल्यू दी हुई है 0.3010 वो हमने पुट कर दी, फिर बीच में प्लस है log 3। log 3 की जगह पे भी हमने ये वैल्यू पुट कर दी 0.4771 जो उसने हमें क्वेश्चन में दे चुके हैं। तो अब क्या है, ये 3 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर रहेगा उसको इसमें क्या कर देंगे
ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1.3801। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी आपका हो चुका है। इसी तरह हम थर्ड पार्ट को देखते हैं, वो है लॉग स्क्वायर रूट 3 1/3। आपको पता है स्क्वायर रूट की जो पावर है वो 1/2 ही होती है, तो लॉग 3 1/3 को वैसे ही रहने दिया और स्क्वायर रूट की जगह पे मैंने लिख लिया 1/2। ठीक है, अब जब ये वाली शक्ल आई तो हमने फिर पावर वाला फार्मूला लगाया, ये वाला log m की पावर n = n log m। तो यहाँ पावर 1/2 थी तो 1/2 मल्टीप्लाई हो गई और log 10/3 आ गया। जब ये शक्ल आई तो फिर हमने देखा एक और फार्मूला, कौन सा, log mn = log m - log n। तो 1/2 वैसे ही रहने दिया, log 10 - log 3 ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। इस शक्ल में था और इस शक्ल से हमने इस शक्ल में कन्वर्ट कर दिया, log m - log n। ठीक है, 1/2 वैसे ही रहने दिया, log अब 10 है, 10 की जगह पे हमने लिखा 5 × 2 और ये हमने वैसे ही रहने दिया, log 5 × 2। तो यहाँ फिर फार्मूला लगता है, वो कौन सा फार्मूला है, log mn = log m + log n। 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, mn मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो log m + log n। तो log 5 + log 2 की शक्ल में लिख लिया, माइनस log 3 वैसे का वैसे आ गया। अब log 5 log 2 log 3, log 5 log 2 और log 3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो इन तीनों की जगह पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और इन तीनों को ऐड करके जो आंसर आएगा उसको क्या करेंगे, 1/2 बाहर है तो 2 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 0.2615। आप हल करके देखो, इन तीनों को ऐड करो और 2 पे डिवाइड करो कैलकुलेटर की मदद से, तो आपके पास यही आंसर आएगा। ओके, 3 पार्ट आपके हो चुके हैं। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट को। फोर्थ और फिफ्थ भी सेम टू सेम ऐसे ही हैं, तो इसलिए मैंने नहीं कराया, मैं जस्ट आपको हिंट दे रही हूँ। फोर्थ में क्या है, log 8/3। 8 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, 2 3 मरतबा लिखा हुआ है। 2 को अगर 3 दफ़ा लिखो तो मल्टीप्लाई करो तो वो क्या बनता है, वो 8 ही बनता है। तो 8 की जगह पे हमने 2 की पावर 3 लिख लिया और 3 को वैसे ही रहने दिया। अब देखिए यहाँ फार्मूला कौन सा लग रहा है, फ्रैक्शन वाला, log m/n। log m/n किसके बराबर होता है, log m - log n। 2 की पावर 3 वैसे का वैसे ही रहने दिया, फिर बीच में माइनस आ गया फ्रैक्शन की वजह से, और फिर log 3 आ गया। ठीक है, ये वाला हमने फार्मूला लगाया, log m/n = log m - log n। तो यहाँ हमने ये वाला फार्मूला लगाया, log m - log n। अब यहाँ देखें, यहाँ फिर फार्मूला अप्लाई होता है पावर वाला, log m की पावर n = n log m। तो 3 साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 log 2 - log 3। जब ये वाली शक्ल आएगी तो उसके बाद आपको हल करना बहुत आसान है। 3 वैसे का वैसे रहने देंगे और log 2 की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, फिर बीच में माइनस, फिर log 3 की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, जब दोनों वैल्यूज़ पुट कर देंगे, log 2 के साथ जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, फिर उसमें से माइनस कर देंगे log 3 की वैल्यू, तो आपके पास आंसर आ जाएगा फोर्थ पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 5 के फोर्थ पार्ट का आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम फिफ्थ पार्ट को देखते हैं, इसकी भी मैंने आपको सिर्फ हिंट दी है। फिफ्थ में क्या है, log 30। 30 की जगह पे आप लिख सकते हो 2 × 3 × 5। 3 2s are 6 और 6 5s are 30। 30 की जगह पे मैंने ये 3 वैल्यूज़ लिख ली जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब 3 वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ लॉग लगा है तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। देखें यहाँ 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हमने 2 वैल्यूज़ को प्लस में लिख दिया। 3 वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी तब भी यही फार्मूला ही आएगा, 3 वैल्यूज़ को हम प्लस में लिख लेंगे। तो 3 वैल्यूज़ को हमने प्लस में लिख दिया। पहले क्या आ गया, log 2, फिर प्लस, फिर log 3, फिर प्लस, फिर log 5। ठीक है, log 2 log 3 log 5, log 2 log 3 log 5 की वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है। हम log 2 3 और 5 की वैल्यूज़ लिखेंगे, फिर उन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में मुझे
क्वेश्चन करना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसका जवाब दे दूंगी, या कोई पार्ट आपसे नहीं होगा तो वो भी मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, तो उम्मीद है आज के लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।